है, जहाँ पर इसके साथ थोड़ी फायर एनर्जी भी मौजूद रहती है। ये जियान को बताते हैं कि ये जो होली फ्लेम है, तुम्हारा जो स्ट्रेंज फायर है यानी हेवनली फ्लेम, उससे भी कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और इसको मतलब सबड्यू करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। जियान इस समय इस लड़की को बहुत ही सरप्राइज़ की नज़र से देख रहा होता है, क्योंकि पहली बार इसके सामने एक होली फ्लेम आया था। जियान को एक बात तो समझ में आ जाता है कि ये जो फ्लेम है जिसका नाम यूकिंग वान ह्यान है, ये बेसिकली जियान के जो मास्टर रहते हैं उनके बोन स्पिरिट कोल्ड फायर फ्लेम के सिमिलर ही रहता है, तो इसका पावर थोड़ा अलग है। जियान को अभी इतना तो पता रहता है कि ये जो लेडी है फिलहाल ये जुआनलिंग कॉन्टिनेंट की नहीं है, मतलब जहाँ पर अभी जियान लोग हैं। अभी तक इसको जितना नॉलेज रहता है उस हिसाब से इस डाउडी कॉन्टिनेंट में 4 कॉन्टिनेंट होते हैं। पहला जुआनलिंग कॉन्टिनेंट होता है और बाकी 3 अभी जियान वहाँ पर गया भी नहीं है, और ये जो तीनों हैं इस जुआनलिंग कॉन्टिनेंट से कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं। लिटिल पहले इस लड़की के ऊपर जो है फ्लेम रहता है उसको देखकर थोड़ा डरा हुआ रहता है, पर बाद में ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया रहता है। जियान को भी समझ में नहीं आ रहा होता है ये लिटिल इतना ज़्यादा क्यों एक्साइटेड है। इतना तो जियान को समझ में आ जाता है कि शायद ये जो होली फ्लेम है और हेवनली फ्लेम है इनमें ज़रूर कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा, तभी लिटिल इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। इस समय तक ये लड़की ने अपने इस ब्लू फ्लेम से, होली फ्लेम से फाइनली जो व्हाइट बीड रहता है इसको कंप्लीटली मतलब कि एब्जॉर्ब, रिफाइन कर लिया रहता है और ये प्योर मतलब एनर्जी एसेंस में बदल जाता है, जो कि अब यिन और यांग हर्ट होता है। इधर मतलब ये जो लड़की रहती है सू यो यिंग जिसका नाम रहता है, ये उस व्हाइट यिन एंड यांग हर्ट को जो कि हवा में अब तैर रहा होता है रिफाइन होने के बाद, इसको देख रही होती है। धीरे धीरे अब ये जो यिन एंड यांग हर्ट रहता है इस ब्लू फ्लेम के कारण अब मेल्ट हो रहा होता है। ये और भी ज़्यादा मतलब ब्लू फ्लेम का जो इंटेंस रहता है उसको और भी ज़्यादा तेज कर देती है, जिससे कि ये धीरे धीरे यिन एंड यांग हर्ट और भी तेज़ी से पिघलने लगता है और ये कम्प्लीटली एक समय के बाद व्हाइट लिक्विड में बदल जाता है। लिक्विड में बदलने के बाद इस यिन एंड यांग हर्ट से काफ़ी भयंकर प्रेशर निकल रहा होता है, जिससे जियान भी फील करता है कि मानो इसकी बॉडी जो है कई गुना ज़्यादा भारी हो गई हो। जियान इस समय मतलब वो जो एम्परर का स्केलेटन होता है उधर वो ब्लैक बीट की तरफ देख रहा होता है और गेस कर रहा होता है ये है कहाँ पर। अभी ये लड़की जो रहती है धीरे धीरे अब इस यिन एंड यांग हर्ट को जो अब एक लिक्विड में बदल चुका था निगलने लगती है। जियान के पास इतना टाइम नहीं होता है कि जियान इसे ध्यान दे। इसकी नज़रें मतलब चारों तरफ ढूंढ रही होती है और इसका फेस भी इस समय काफ़ी ज़्यादा अगली होता है। इसको मालूम नहीं था कि लड़की सक्सेसफुल होगी या मतलब ये इस यिन एंड यांग हर्ट के कारण इसको शायद कुछ नुकसान हो जाए। जियान ये सब कैलकुलेट कर रहा होता है। जियान को फिर ये संदेह आता है ये लड़की वो ब्लैक बीट को क्यों नहीं ली, मतलब ब्लैक जो यिन एंड यांग हर्ट है उसको क्यों नहीं ली। जियान हालांकि थोड़ा एक्साइटेड होता है पर ये फिर भी हेल्पलेस फील कर रहा होता है, क्योंकि ये एक भी मूव नहीं कर सकता था यहाँ पर जब तक कि सामने ये लड़की थी। जियान अब डिसाइड करता है कि अब ये यहाँ से निकल जाएगा। जियान को जाता देख मतलब जियान अब निकलने की तैयारी कर रहा था, ये बोलती है कि आप सच में मतलब ट्रस्टवर्दी हो, भरोसे के लायक हो। जियान की तरफ देखकर एक फेंट स्माइल करती है और जियान से बोलती है कि अब मैं ये जो एनर्जी जिसको इसने स्वॉलो किया रहता है यिन एंड यांग हर्ट को रिफाइन करने जा रही हूँ, तो आप मुझे डिस्टर्ब मत करना। जियान इसकी बात सुनकर एक ड्राई लाफ दे देता है और हाँ में सर हिला देता है। इसके बाद ये लड़की यानी सू जुबेयिंग इसके बाद मतलब क्रॉस लेग्ड होकर बैठ जाती है और मेडिटेट करने यानी कल्टीवेशन स्टेज में चली जाती है। इसकी पूरी बॉडी उस फ्लेम यानी होली फ्लेम से कवर्ड होती है। जियान अभी काफ़ी ज़्यादा निराश होता है कि ये इतना ज़्यादा कोशिश किया फिर भी इसे कुछ हाथ न लगा। इसके बाद जियान फाइनली डिसाइड करता है कि ये कुछ ढूंढने का, अगर यहाँ पर कोई और ट्रेजर मिल जाए तो। ये लड़की भी मतलब जियान पर उतना ध्यान नहीं देती क्योंकि कल्टीवेशन कर रही होती है। जियान धीरे धीरे उस एम्पर स्टोन के स्टेज पर यानी जो स्केलेटन होता है उसकी तरफ धीरे धीरे एक स्टेप करके बढ़ने लगता है। जियान जब ये मतलब स्केलेटन का जो कॉम रहता है और ये जो टॉम टाइप रहता है उसको खोलता है तो यहाँ पर इसको कई मतलब ज़्यादा ही सोना चांदी दिखता है। इस एम्परर के बगल में एक और लेडी का भी स्केलेटन होता है जो कि इसके बगल में ही सुलाई रहती हैं। यहाँ भी बस इसको गोल्ड मतलब सोने चांदी दिखते हैं। जियान इससे थोड़ा निराश हो जाता है। इधर ये जो लड़की रहती है किंग लियान वुमेन जिसको कहते हैं, ये धीरे धीरे अब व्हाइट यिन एंड यांग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही होती है। इधर जियान को मतलब एक अचंभा मिल जाता है, वो जो ब्लैक बीड रहता है यानी ब्लैक यिन एंड यांग हर्ट इसको मिल जाता है। जैसे जियान इसको टच करता है ये जो लड़की बैठी होती है किंग लियान वुमेन, इसके आसपास का स्पेस मानो कोलैप्स कर गया हो। तो इस लड़की के आसपास मतलब एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। पहले ये बोलती है लड़का वो जियान, क्या वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो तो वैसे भी 3 स्टार डाउडी का बंदा था। अभी इसकी नज़र जियान के हाथों में वो ब्लैक बीड पर जाती है और इस ब्लैक बीड से भी सेम उस व्हाइट बीड के जैसे ही ऑरा निकल रही होती है। ये तुरंत ही जियान पर अटैक कर देती है और बोलती है वो बीड मुझे दे दो। जियान इस बंदी को देख करके इस पर अटैक कर रही है। हालांकि एक फॉर्मेशन में लड़की ट्रैप रहती है, फिर भी जियान तुरंत ही उस ब्लैक बीड को तुरंत ही निगल जाता अपने पेट में, मतलब बिना रिफाइन किए। ये लड़की मतलब जो किंग लियान वुमेन रहती है फील करती है कि जियान के पास भी कुछ इसके जैसा ही है, पर क्योंकि अब ये कल्टीवेट कर रही होती है इसलिए ज़्यादा माइंड नहीं करती है।
और वैसे भी ये जानती थी कि जियान यहाँ से मतलब जल्दी भाग तो नहीं सकता है। मतलब जब ये इस व्हाइट यिन एंड यांग हार्ट को रिफाइन कर लेगी, फिर ये जियान से उस ब्लैक बीड को छीन लेगी, ऐसा ये डिसाइड करती है। इस लड़की को भी ये नहीं पता रहता है कि जो जियान की बॉडी है इसमें 23 प्रकार के हेवनली फ्लेम है। हालांकि अलग अलग फायर इस होली फ्लेम के मुकाबले कमजोर होते हैं। और अगर बात की जाए कि फाइटिंग की और एनर्जी की, तो जियान के जो अंदर एनर्जी रहती है इस लड़की के कंपेरेबल रहती है। जियान धीरे धीरे मतलब ये जो ब्लैक बीड रहता है इसको जो निकल गया रहता है, अब धीरे धीरे इसको रिफाइन कर रहा होता है और डिकम्पोज भी कर रहा होता है साथ में। जियान भी समझ जाता है कि अब ये लड़की इस पर अटैक नहीं कर सकती है, क्योंकि ये अब फोकस्ड हो गई है पूरे अपने कल्टीवेशन में। जियान इसके बाद इस कॉफिन की तरफ देखता है और इनसे थोड़ा क्षमा मांगता है कि हमने मतलब आपको डिस्टर्ब किया है। ये जो दोनों बोन्स होते हैं उनको ये ग्रीट करता है। इसके बाद भी इसको कुछ फील नहीं होता है कि इसके पेट में जो ब्लैक बीड है वो रिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे ही जियान बो करता है मतलब झुकता है इन स्केलेटन के सामने, इसको एक सार्कोफेगस दिखता है। यहाँ पर इसे एक छोटा बच्चा के समान कोई दिखता है। यहाँ से एक आवाज आती है, मतलब ये आदमी इससे बोलता है, जियान से जो बच्चा रहता है, बोलता है कि मेरे पास जो पावर था वो यांग पावर था और जो मेरी लवर थी उसके पास यिन पावर था। हमारे मरने के बाद मतलब ये जो पावर था ये डबल हार्ट बन गया, यिन एंड यांग। और जो तुम सोच रहे हो ये जो एम्परर एसेंस है वो यिन एंड यांग का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसा नहीं है। इन दो शब्दों को सुनकर जियान भी एक बार को चौंक जाता है। उसको पहले तो समझ में नहीं आता पर फाइनली ये समझ जाता है और ये तुरंत ही सू जुएयिंग जो ये लड़की रहती है उसकी तरफ देखता है। इसका फेस जो रहता है काफी ज्यादा एक्साइटेड और वियर्ड भी हो जाता है। जियान इस समय अपने बॉडी से भी कुछ टेरिफाइंग फोर्सेस अब उस ब्लैक बीड के कारण फील कर रहा था। अब जियान को एक बात तो समझ में आ जाती है कि ये जो व्हाइट यिन एंड यांग हार्ट रहता है उस लड़की के पास, बेसिकली उसके कारण जो एक फॉर्मेशन उस लड़की के आसपास क्रिएट हो गया रहता है, इसके कारण से ही वो लड़की उस ब्लैक बीड को नहीं देख पा रही थी। मतलब गाइस आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब उस लड़की ने व्हाइट यिन एंड यांग हार्ट हासिल किया था, व्हाइट बीड, उसके बाद उसको अचानक से वो ब्लैक बीड दिखना गायब हो गया था। बेसिकली ये जो ब्लैक वाला बीड रहता है ना उसको मेल यांग कहते हैं, जो व्हाइट बीड रहता है उसको फीमेल यांग मतलब यिन कहते हैं। और जियान को एक बात तो समझ में आ जाता है कि ये जो एंशिएंट टॉम्ब है बेसिकली ये जिस एम्परर ने क्रिएट किया था उसकी लवर और उसने मिलकर यिन और यांग कॉम्बिनेशन को प्रैक्टिस किया था। और ये इस समय उस लड़की की तरफ यानी सू जुएयिंग की तरफ देख रहा होता है। और जियान को ये भी समझ में आ जाता है कि ये जो टॉम का ओनर था यानी जो एम्परर था वो बेसिकली उसने जानबूझकर ऐसा किया था। इधर ये जो लड़की होती है सू जुएयिंग, ये इस समय भी शांत होकर मतलब कल्टीवेट कर रही होती है। जियान को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या चल रहा है, क्योंकि ये जो टॉम रहता है उस पर लिखा रहता है कि जो भी व्हाइट बीट को खाएगा शायद उसकी बॉडी जल सकती है, पर ऐसा इस लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। जियान को लगता है शायद किसी ने जानबूझकर यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है ताकि लोग मतलब बेवकूफ़ बन सके। ऐसा अभी जियान सोच ही रहा होता है, तभी ये जो लड़की रहती है इसके आसपास एक वायलेंट एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। ये देखकर जियान का मतलब एक बार को दिल भी रुक जाता है मानो। सू किंग की जो बॉडी रहती है, जो लड़की रहती है, उसकी बॉडी में काफ़ी मतलब प्योर एनर्जी बाहर निकलने लगती है। सू जुएयिंग को भी लगता है कि कुछ तो गलत है यहाँ पर मतलब उसके साथ, और इस पावरफुल मतलब यिन एंड यांग व्हाइट हार्ट के कारण मानो सू जुएयिंग का भी मतलब जो बॉडी रहता है इस समय कम्प्लीटली सप्रेस हो गया रहता है, क्योंकि जिस बंदे ने मतलब व्हाइट यिन एंड यांग क्रिएट किया रहता है बेसिकली वो एक 7 स्टार डाउडी का बंदा रहता है, मतलब ये जो एम्परर रहते हैं। धीरे धीरे मतलब ये प्रोसेस चलते रहता है और जो सू किंग यिंग की बॉडी रहती है अब ये प्योर यिंग की में मतलब यिन एनर्जी में कवर हो गई रहती है। मतलब ये जो व्हाइट बीट रहता है बेसिकली इसमें यिन एनर्जी रहती है यानी फायर एनर्जी, और अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा ये लड़की एब्जॉर्ब कर लेगी तो शायद ये इसके लिए पॉइजन का भी काम कर सकता है, मतलब इसकी बॉडी को अंदर से धीरे धीरे जलाकर ख़त्म कर देगा। सू किंग यिंग भी जो रहती है वो भी इस मतलब माजरे को समझ गई थी। ये मतलब गुस्से में उठती है और अपने पावरफुल पाम अटैक से उस स्केलेटन की तरफ अटैक कर देती है। जो स्केलेटन बॉडीज रहती है उसके कुछ बोन्स भी इस दौरान टूट जाते हैं मतलब इसके अटैक से। जियान इसके अटैक को देखकर समझ जाते हैं ये लड़की कोई खास अच्छी लड़की नहीं लग रहा है। इस दौरान कुछ कदम पीछे ले लिया रहता है। अब ये लड़की जो रहती है यानी सू जुएयिंग अब इसके डेलिकेट बॉडी में ये फील कर सकती है कोई तो फ्लेम है और धीरे धीरे ये बड़ा हो रहा है। हालांकि ये फ्लेम गर्म तो नहीं रहता है और इसमें काफी ज्यादा मतलब यिन एनर्जी रहती है जो कि बहुत ज्यादा कोल्ड रहती है, और जो इसके अंदर का जो मेन डाउकी रहता है वो धीरे धीरे अब कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि ये जो एनर्जी थी मतलब जो कोल्ड एनर्जी थी यिन एनर्जी थी बेसिकली एक 7 स्टार डाउडी लेवल के बंदे की थी, एम्परर की थी, तो अब इसके स्ट्रेंथ के हिसाब से इसे ये सप्रेस नहीं कर पा रही थी। उसके बाद इस लड़की की नज़र सीधा एक ही बंदे पर जाती है जो इसके सामने होता है, वो जियान होता है। जियान जैसे ही देखता है ये लड़की इसकी तरफ देख रही है, पीछे जाने लगता है मतलब भागने की तैयारी में हो जाता है, और ये इस लड़की से कहता है कि मिस सू मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना चाहिए। तो ये तुरंत ही इतना बोलने के बाद उस ब्रॉन्ज गेट की तरफ यानी एग्जिट गेट की तरफ भागने लगता है। जियान को ऐसा भागते देखकर मिस सू भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। जियान अब मतलब इस गेट से बाहर ही भागने वाला होता है, तभी ये लड़की एक पावरफुल अटैक से जियान को मतलब उस दरवाजे में टकरा देती है, और ये तुरंत ही जियान से कहती है कि तुम मुझे वो ब्लैक यिन एंड यांग हार्ट दे दो।
जियान इसकी बात सुनकर कहता है वैसे भी मैंने वो चीज़ खा लिया है। जियान जानता था कि वो इस लड़की को हरा नहीं सकता, इसलिए पहले इसने इस ब्लैक बीट को खा लिया रहता है। ये जियान से कहती है कि तुम उसे बाहर निकाल दो, मतलब अपने पेट से। जियान बोलता है मैं कैसे बाहर निकाल सकता हूँ, अब तो ये मेरे पेट में है। मिस सू जियान से कहती है कि मुझे पता था कि तुम्हें पहले से ही पता था कि इस ज़रूर मतलब ये जो यिंग एंड यांग है इसमें कुछ तो गड़बड़ है। जियान इसकी बात सुनकर कहता है कि मुझे भी नहीं पता था, जब मैंने ये जो टॉम है यहाँ पर पढ़ा तो मुझे पता चला कि इस यिन एंड यांग हार्ट में कुछ तो गड़बड़ है। मिस सू अब ये बात समझ गई रहती है कि बेसिकली अगर आपको यिन एंड यांग हार्ट के पावर को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करना है तो बेसिकली आपको एक साथ ब्लैक बीड और व्हाइट बीड को रिफाइन करना होता है, और इसे ये बात पहले नहीं पता रहती है। इस लड़की के अंदर जो वो यिन एनर्जी रहती है व्हाइट बीड की, धीरे धीरे और भी ज्यादा कंडेंस हो रही थी। ये जियान से एक नरम आवाज में बात करने लगती है। जियान को भी लगता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। जियान समझ जाता है ये लड़की बेसिकली जियान के साथ कुछ गड़बड़ करना चाहती है। मतलब अगर इनको यिन एंड यांग एनर्जी एब्जॉर्ब करना है साथ में, तो दोनों को एक दूसरे से फिजिकल कांटेक्ट में आना पड़ेगा, और जियान इस बात के लिए तैयार नहीं था। ये बोलता है कि मेरे मास्टर ने मुझे मना किया था कि जब तक कि मैं डाउडी 7 स्टार पर पहुंच ना जाऊं तब तक मैं किसी के साथ रिलेशन ना बनाऊं। बेसिकली जियान को ऐसा किसी ने नहीं कहा रहता है, बल्कि जियान खुद से ये स्टोरी बना रहा होता है। लड़की जियान से बोलती कि ऐसा जरूरी नहीं कि हमें फिजिकल रिलेशन ही बनाना पड़ेगा, तभी हम यिन एंड यांग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अभी गोल्डन ड्रैगन किंग जियान को बोलते हैं कि ये लड़की बेसिकली हो सकता है कि तुम्हारे बॉडी से फोर्सफुली मतलब वो जो ब्लैक यिन और यांग एनर्जी है निकाल ले, तुम इससे सावधान रहना। और अगर ये लड़की तुम्हारे बॉडी से उस ब्लैक यिन एंड यांग को निकाल लेगी तो हो सकता है जो तुम्हारा बॉडी है बहुत ही ज़्यादा पहले से कमज़ोर हो जाए। जियान सोच रहा होता है कि लड़की शायद इसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए इस एनर्जी के लिए, पर अब गोल्डन ड्रैगन किंग की बात सुनकर ये समझ जाता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा रूथलेस है और ये जियान के पेट को फाड़ करके भी उस ब्लैक बीड को निकाल सकती थी। जियान भी बोलता है ये लड़की सच में बहुत ज़्यादा क्रूएल है। जियान इस लड़की से तुरंत ही बोलता है कि आपको किसी और को मतलब खोज लेना चाहिए, मैं इस चीज़ के लिए सुटेबल नहीं हूँ। इस बात को सुनकर मिस सू और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। जियान से बोलती कि चाहे तुम्हारा लॉस कितना भी बड़ा हो, मैं उसको कंपनसेट करने के लिए कई गुना तैयार हूँ। इस समय गुस्से में तो होती है, फिर भी एक सॉफ्ट वॉइस में बोल रही होती है, और जियान इसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। और तुरंत ही जियान अपने मतलब हाथ में वो हैवी जुआन रूलर निकाल लेता है। ये लड़की भी क्योंकि पहले तैयार रहती है जियान को मारने के लिए, इसलिए जियान पहले ही सावधान हो गया रहता है। इस लड़की के मतलब इस अटैक के कारण जिसमें कि होली फ्लेम कवर होता है, इस अटैक के कारण जियान काफी पीछे ढकेल दिया जाता है और ये उस ब्रॉन्ज गेट से जाकर टकरा जाता है। इस दौरान इस होली फ्लेम के कारण ये गेट भी खुल जाता है। जियान यहाँ से पूरी तरह से भागने को तैयार होता है, पर ये लड़की ज्यादा लेट नहीं कर सकती थी क्योंकि जो इसके अंदर का जो कोल्ड एनर्जी रहता है और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा था। इस लड़की के पावरफुल अटैक को देखकर जियान भी फाइनली अपना जो मिल्की व्हाइट फ्लेम रहता है उसको रिलीज कर देता है और एंशिएंट रूलर में इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। ये लड़की जियान को बेसिकली अपने इन ब्लू होली फ्लेम से चारों तरफ से कवर कर लेती है, मतलब एक सर्कल बना देती है ताकि जियान ज्यादा दूर न जा पाए। अब जियान का जो रेंज रहता है काफी ज्यादा कम हो गया रहता है। अब ये लड़की जब जियान को चारों तरफ से घेर लेती है तो जियान की तरफ आगे बढ़ने लगती है और इसके मतलब हाथों में ब्लू फ्लेम होता है। जियान भी इस लड़की के मतलब अटैक को अब समझ गया रहता है। अब ये भी अपना जो फायर लोटस रहता है उसको बनाना तैयार कर देता है, शुरू कर देता है। इसका जो ब्लू फ्लेम रहता है बेसिकली अब जियान के बॉडी में एंटर कर जाता है। जियान यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता है, पर जैसे ही जो इसका ब्लू फ्लेम रहता है यानी होली फ्लेम जब जियान की बॉडी में उस ब्लैक बीड को सर्च करने लगता है तो इस लड़की को कोई भी ब्लैक बीड नहीं मिलता है, बल्कि वहाँ पर एक ब्लैक लिक्विड होता है जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है। बेसिकली जियान ने इस ब्लैक बीड को अब रिफाइन कर लिया रहता है, जिससे ये लड़की और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जब ये जो सियान फ्लेम होता है यानी होली फ्लेम जियान की बॉडी में एंटर करता है तो जियान की बॉडी में 23 प्रकार की हेवनली फ्लेम होती है और ये इसे रजिस्ट करने लगती हैं। लड़की का जो ब्लू फ्लेम होता है अब जियान के फोरहेड में एंटर करता है, पर ये जैसे ही जियान के फोरहेड में एंटर करता है इसे फील होता है मतलब कुछ फैमिलियर चीज़ जियान के बॉडी से। इसी के लिए जियान के क्लैन टैटू को फील कर सकती थी और ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज रहती है क्योंकि जब ये इस ट्रिप के लिए मतलब इस जर्नी के लिए निकली रहती है तो इसके जो मास्टर रहते हैं इस लड़की के, उन्होंने इसको बोला रहता है कि अगर तुम किसी भी बंदे के फोरहेड पर ये वाला टैटू पाओ, मतलब जियान के जो टैटू होता है क्लैन का, तो उस बंदे से तुम दुश्मनी मत करना। अगर तुम उस बंदे से मिलो तो कोशिश करना कि तुम उस बंदे को किसी भी कीमत पर मतलब हमारे पास लेकर आओ, क्योंकि हमारे पास बहुत कीमती चीज़ है उस बंदे को देने के लिए। वैसे भी इस बंदे को जियान का नाम पता रहता है मतलब जायो यान, और ये क्लैन मार्क ये बहुत ही ज़्यादा स्तब्ध रहती है। ये इस पैटर्न के बारे में मतलब क्लैन पैटर्न जो रहता है जियान के हेड पर जो जनरली विजिबल नहीं होता था, पर ये अपना होली फ्लेम यूज करती है और जियान के फोरहेड में पहुंचती है, इसलिए इस पैटर्न को देख पाती है। अब ये धीरे धीरे अपने मतलब ऑरा को काम करती है और फिर जियान से पूछती है तुम्हारे फोरहेड पर क्या है। जियान इसकी बातों को सुनता है और कामली रिप्लाई करता है ये मेरा पर्सनल सीक्रेट है, मैं
कोई ज़रूरत नहीं समझता हूँ तुम्हें इसका बताने के लिए। उसके बाद ये तुरंत ही जियान पर एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देती है क्योंकि ये जानना चाहती थी कि ये क्या है बेसिकली। मतलब इसको कन्फर्मेशन चाहिए था कि ये वही क्लैन टैटू है यानी कि ज़ायो क्लैन का। जियान को समझ में नहीं आता ये लड़की इतनी ज़्यादा क्यों क्रेज़ी है। क्या ये सच में वो जो ब्लैक यिन एंड यांग मेरे मतलब मैंने जो रिफाइन किया उसको लेना चाहती है? जियान इस मतलब अटैक में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन और टेरिफाइंग पावर को फ़ील कर सकता था। अब जियान के पास जो वो इसका एंशिएंट रूलर होता है और साथ में लिटिली जियान के जो कंधे पर बैठा होता है, अब ये भी मतलब इस लड़की को एक अलग ही क्रोध की नज़र से देख रहे होते हैं। इस लड़की का होली फ्लेम और जियान का मिल्की व्हाइट फ्लेम अटैक अचानक से एक दूसरे से टकराते हैं। इस अटैक के कारण जियान खून की उल्टी करने लगता है और इस लड़की का जो एरोगेंस है ये मुझसे भी ज़्यादा है, जियान समझ जाता है। तुरंत ही ये अपने मतलब कुछ मेडिसिनल पिल्स निकालता है और इन्हें खा लेता है। इसके बाद ये इस मिस सू की तरफ देखने लगता है। मिस सू भी समझ गई थी कि इनको नहीं लगा था कि जियान इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। हालांकि ये जो पाम अटैक था नॉर्मल लोगों की नज़र में काफ़ी वीक होगा, पर इस पाम अटैक से एक बेसिकली 4 स्टार डाउडी लेवल का बंदा भी मारा जा सकता था। गोल्डन ड्रैगन किंग भी जियान से कहती है ये जो लड़की है तुम्हारे सामने ये कोई नॉर्मल बंदी नहीं है। जियान वैसे भी अब मतलब कंप्लीट सप्रेशन फील कर रहा था। गोल्डन ड्रैगन किंग जियान को बोलते हैं कि तुम अपना क्लैन टैटू एक्टिवेट करो, पर जियान इनकी बात सुनकर बोलता है पर डाउ से एंशिएंट गॉड ने तो मुझे कहा था कि जब तक मैं डाउ जियान लेवल पर न पहुंच जाऊं तब तक मैं क्लैन टैटू को एक्टिवेट न करूं क्योंकि इसके पीछे कई सारे सीक्रेट्स हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग जियान की बात सुनकर कहते हैं पर तुम्हें अब मेरी बात माननी पड़ेगी। इसके बाद जियान तुरंत ही मतलब 3 मिस्टीरियस जो ट्रांसफॉर्मेशन रहता है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज एक्टिवेट कर देता है और इसके जो क्लैन का टैटू रहता है फाइनली इसके फोरहेड पर एक्टिवेट हो जाता है और इसका जो स्ट्रेंथ रहता है काफी तेजी से बढ़ने लगता है। जियान का जो स्ट्रेंथ रहता है ये बढ़ते बढ़ते लगभग 4 स्टार डाउडी के मतलब कुछ कदम पीछे आकर रुकता है। इसके बॉडी का टेम्परेचर भी काफी तेजी से बढ़ रहा होता है, मानो जो इसकी ब्लड वेसल्स रहती है पहले से कहीं ज्यादा मतलब चौड़ी हो गई रहती है। अब जो इसके ब्लड वेसल्स रहते हैं इसमें कुछ तो चीज थी जो बहुत तेजी से फ्लो कर रही थी। जियान का जो सोल परसेप्शन रहता है यानी सोल पावर, इसके वजह से ये चीज फील कर पा रहा था। अब ये लड़की इस चीज को फील कर सकती थी कि जिस सेक्ट में ये काम करती थी मतलब रहती थी बेसिकली ये जो पैटर्न था सेम उन्हीं के जैसा था। लड़की अब ज्यादा सरप्राइज नहीं रहती और ये बोलती है अब मैं फाइनली जाकर तुमसे मिल पाई। जियान के फोरहेड पर बेसिकली एक पर्पल रेड क्लैन टैटू होता है यानी जायो क्लैन का टैटू। धीरे धीरे ये जियान का जो जायो क्लैन टैटू रहता है ये पहले से भी और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा था। अभी मतलब जियान इतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं हुआ था कि जैसा इसके मतलब एंसेस्टर जायो जुआन ने बताया था कि जब तुम एक लेवल पर पहुंच जाओगे तब तुम बस सोचोगे और तुम्हारा ये क्लैन टैटू एक्टिवेट हो जाएगा। पर अभी भी जियान को इस टैटू को बनाने के लिए स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को एक्टिवेट करना पड़ता था। पर जियान धीरे धीरे अब इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा मतलब चिल होते जा रहा था, मतलब फास्ट होते जा रहा था। लड़की जियान की तरफ देखती है और कहती है तुम क्या जायो क्लैन से हो? जियान इसकी बात सुनकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि ये लड़की मेरे जायो क्लैन के बारे में कैसे जानती है। गोल्डन ड्रैगन किंग जियान से कहते हैं लगता है ये तुम्हारे जायो क्लैन से यानी फैमिली से रिलेटेड है, क्योंकि जियान जब मतलब इस डाउडी वर्ल्ड में आया रहता है तब तक अभी तक ये किसी भी मतलब बंदे से इसके क्लैन का पावर फील नहीं किया रहता है। नहीं तो अगर कोई भी जायो क्लैन का बंदा हो तो जियान उसके ऑरा को फील कर सकता था इस क्लैन टैटू के मदद से। जियान बोलता है क्योंकि जो इसकी जायो क्लैन थी जब ये डाउकी कॉन्टिनेंट में थे तो ये 10,000 साल पहले ही मतलब डाउडी लेवल में ब्रेक करके इस कॉन्टिनेंट में आ गए थे। पर जब ये यहाँ पर आया तो भी ये किसी भी मतलब इसके एंसेस्टर को फील नहीं कर सकता था। इसको संदेह होता है क्या जो इसकी फैमिली है मतलब जो डाउडी लेवल पर प्रमोट होकर आई थी क्या ये लोग सेक्लूजन में है मतलब कल्टीवेट कर रहे हैं या फिर ये मारे गए। और वैसे भी जियान ने जब वो हाउ से एंशिएंट गॉड से एक जो टेक्निक पाई रहती है मतलब जो फ्लेम मंत्रा की रियल टेक्निक कंप्लीट टेक्निक, तब जो इस बंदे ने जिसने भी ये फ्लेम मंत्रा बनाया था ये जियान के सामने आते हैं और भरोसा ही नहीं होता कि ये लड़की के पास जायो क्लैन का टैटू कैसे आ सकता है। हालांकि ये इसके पास मतलब जायो क्लैन का तो ब्लड भी नहीं है क्योंकि इसके एंसेस्टर जायो जुआन ने बताया रहता है कि अगर किसी को भी ये क्लैन टैटू बनाना है तो उसके पास जायो क्लैन का ब्लड होना चाहिए और साथ में 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन उसको आना चाहिए। लड़की जियान को इतना ज़्यादा शब्द देकर बोलती है वैसे भी ये मेरा सीक्रेट है तो तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझो कि हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। इसके बाद जियान मतलब अपने अमेजमेंट को शांत करता है और ये पूछता है कि क्या मिस्सू आप ठीक? इसे इस लड़की के पेट को तो छूना ही पड़ेगा। पर इस प्रोसेस से भी ये जो एनर्जी है कुछ समय के लिए सप्रेस हो सकती थी। गोल्डन ड्रैगन किंग भी जियान से बोलते कि बेसिकली ये जो यिन एंड यांग एनर्जी थी ब्लैक और व्हाइट ये किसी एक ही बंदे के लिए होना चाहिए था, मतलब वो दोनों को एक साथ रिफाइन करके अगर एब्जॉर्ब करता तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं होता। गोल्डन ड्रैगन किंग जियान से बताते कि मुझे जितना फील हो रहा है तुम्हारे बॉडी के अंदर एक और यिन और यांग एनर्जी है पर ये काफी ज्यादा वीक है। बात सुनकर कि इसके बॉडी के अंदर पहले से एक यिन एंड यांग एनर्जी है, जियान एक बार को अचंभित हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है। अभी जियान को याद आता है कि बहुत पहले मतलब इसने एक 7th ग्रेड की टायर 7 लेवल की मेडिसिन खाई थी जो कि एक यिन एंड यांग मेडिसिन होती है जब ये डाउकी कॉन्टिनेंट में था। अगर किसी को याद हो तो याद कर सकता है। मतलब जियान जब जियामा एम्पायर इनर एकेडमी में पढ़ता था उस समय की ये बात है और इस मतलब चीज के कारण जियान शायद इस क्राइसिस को अब खत्म कर सकता था, ऐसा इसको गोल्डन ड्रैगन किंग बताते हैं। इधर जो मिस सू भी रहती है वो जियान से पूछती है क्या तुम ठीक हो, मतलब क्योंकि जियान के अंदर अब जो
वो फीलिंग था वो थोड़ा-थोड़ा कम हो गया था। ये जो लेडी भी थी क्योंकि जियान ने इसको टच कर दिया रहता है 2-3 बार पेट पे, तो इसका भी जो कोल्ड ऑरा रहता है, यिन ऑरा अब थोड़ा कम हो गया रहता है। वैसे भी अगर इस मतलब चीज़ में देखा जाए तो यही लड़की की फ़ॉल्ट रहती है। अगर ये अकेले उस लाइट बीट को यानी व्हाइट लाइट को नहीं खाती थी, तो इसको ये प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। जियान इस लड़की को बताता है कि बेसिकली इसने जब ये ब्लैक सिटी गेट की तरफ होता है, तब इसने जब 3000 लाइटनिंग बोल्ट वाली टेक्निक पाई रहती है, उसी के साथ ये 7th लेवल की पिल भी पाई रहती है। और इस जो टेक्निक रहती है, सॉरी ये जो पिल रहता है बेसिकली इसको जियान उस समय रिफाइन नहीं कर सकता था, ये इसकी बॉडी में रहती है। और जब तक जियान लाइफ एंड डेथ सिचुएशन फेस नहीं करेगा, तब तक इसका स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा इंप्रूव नहीं होगा, ऐसा ये इसको बताता है। और ये बताता है कि जब ये अपने मास्टर को बचाने गया था, तो ओल्ड घोस्ट जाई के कारण इसका जो बॉडी रहता है काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। जियान लगभग मरने वाला होता है। इसी पिल के कारण जियान उस समय डाउजन लेवल पर एडवांस कर गया रहता है। जियान को लगा नहीं था कि जो वो पिल थी वो तो उस समय कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए थे, पर फिर भी इसके बॉडी के अंदर कुछ उसके ट्रेसेस बचे रहते हैं। और ये जो पिल रहती है, यिन एंड यांग पिल, जो जियान ने पास्ट में खाई रहती है, बेसिकली एक ड्रैगन टाइप की पिल रहती है। इसको गोल्डन ड्रैगन किंग बताते हैं कि वैसे भी तुम्हारे पास उस ब्लड थर्स्टी ड्रैगन का जो इसेंस ब्लड है उसको तुम एब्जॉर्ब कर लो, इससे जो तुम्हारे अंदर की जो यिन एंड यांग पावर है बाहर आने लगेगा, मतलब ड्रैगन वाला पावर। जियान इस लड़की की तरफ अब देखता है और बोलता है कि मिस्सू, अब मेरे पास एक टेक्निक है जिससे हम इस चीज को यानी यिन एंड यांग प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। और ये बोलता है कि मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगी यिन एंड यांग पावर को कंबाइन करने की, मतलब जो तुम्हारे पास है। जियान इसके बाद मतलब वो जो ब्लड रहता है इसेंस ब्लड ड्रैगन का निकालता है और उसको अपने मिल्की वाइट फ्लेम में रिफाइन करके खा लेता है। इधर मिस्सू भी मतलब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के बारे में सोच रही होती हैं कि ये इस यिन एंड यांग को कैसे रिफाइन करेंगी, मतलब कैसे इस प्रॉब्लम को खत्म करेंगी। हालांकि इस समय इनके जो अंदर का यिन एंड यांग पावर रहता है, जियान ने अपने उस टच के कारण थोड़ा सप्रेस कर दिया रहता है। जियान के हाथों में उस इसेंस ब्लड को देखकर ये लड़की भी एक बार को प्रभावित हो जाती है। जियान इस मतलब ब्लड को अब रिफाइन कर रहा होता है। बस यही एकमात्र तरीका था जिससे जियान उस लो लेवल के यिन एंड यांग एनर्जी को जो बहुत ही कम मात्रा में बचा है उसको ये जगा सकता था। जियान के पास वैसे भी 7 बूंद रहती है इस इसेंस ब्लड के, और जियान इस समय तक मतलब एक जो बूंद रहता है इस ब्लड इसेंस का, अब इसको कंप्लीटली रिफाइन कर लिया रहता है अपने मिल्की वाइट फ्लेम से। धीरे धीरे जियान इस एनर्जी से मतलब ये जो व्हाइट ब्लड वाली जो ड्रैगन की एनर्जी रहती है इससे कंप्लीटली मतलब एनवेलप हो गया रहता है, चारों तरफ से घेर लिया गया रहता है। इधर मिस्सू इससे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होती हैं। जब मतलब धीरे धीरे जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, तो जियान के अंदर जो प्योर यिन एंड यांग फोर्स रहता है अब धीरे धीरे मतलब उसके पाम पर बाहर आने लगता है। हालांकि ये थोड़ा वीक होता है और ये इस सिचुएशन से मतलब पार पाने में अच्छा ही रहता है। मिस्सू जियान के इन दोनों हाथों में जो फोर्सेस होते हैं इसको देखकर हैरान हो जाती हैं। एक तो जो रहता है वो प्योर यिन फोर्स होता है जो इनके मतलब व्हाइट बीट के समान रहता है यिन एंड यांग फोर्स के साथ जो इन्होंने खाया था, और दूसरा जो जियान के हाथ में रहता है वो ब्लैक बीट वाला यिन एंड यांग फोर्स होता है जो जियान ने खाया था, और जियान को इसमें अब सफलता मिल चुकी थी। इसके बाद जियान जो इसके पास वो जो यांग पावर रहता है, प्योर यांग पावर, इस लड़की की तरफ मिस्सू की तरफ फेंक देता है, क्योंकि मिस्सू के बॉडी में प्योर यिन फोर्स होती है व्हाइट बॉडी वाली। जब ये यांग फोर्स इनके बॉडी से मिलेगा तो ये बेसिकली अब न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वैसे भी जियान को इस लड़की से बहुत सारे काम रहते हैं, क्योंकि ये लड़की उसके जायो क्लैन के सीक्रेट्स को जानती थी। क्योंकि इसके मास्टर जो रहते हैं गोल्डन ड्रैगन किंग इसको जायो क्लैन के बारे में कुछ नहीं बता रहे होते हैं, पर ये लड़की इसको बता देगी, ऐसा जियान जानता था। तो गाइज मैं लास्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली जो लड़की ने जो व्हाइट बीट खाया रहता है उसमें यिन एंड यांग फोर्स तो होते हैं, पर बेसिकली मेजर यिन फोर्स होता है, और जो जियान ने खाया रहता है जो ब्लैक बीट उसमें बेसिकली यांग फोर्स ज़्यादा होता है। तो यांग फोर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए यिन फोर्स चाहिए और यिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए यांग फोर्स। और जियान के पास क्योंकि पहले से वो एक ड्रैगन वाला जो पिल रहता है उसमें यिन और यांग दोनों होते हैं, तो जियान उसमें का जो यिन पावर रहता है अपने लिए यूज कर लेता है, और इस लड़की को यांग पावर चाहिए था वो उसे दे देता है। इससे दोनों का जो फोर्स रहेगा यिन एंड यांग फोर्स कंप्लीटली स्टेबलाइज हो जाएगा। होप आप समझ गए होंगे। अब कोई लास्ट में ये मत बोलना कि मैं ज़्यादा ज्ञान दे रहा था, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं कुछ चीज़ें थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उम्मीद करूँगा आप अच्छे होगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू गाइज, बाय।